बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर जितने भी चौधरी परवेज लाई साहब दीगर रहनुमा हैं, उनकी रिहाई का अमल शुरू हो चुका है और उनकी रिहाई के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो चुके हैं और जो फिसाइयत और डिक्टेटरशिप का दौर था वो ख़त्म होने को है और इमरान खान साहब को ख़ास तौर पे रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और अदालत की तरफ से। और इसका इब्तदा जो है, इसकी इब्तदा ऑनरेबल 6 जजेस ने की। पहला धमाका उन्होंने किया और उन्होंने अपना सारा हाल दिल जो है वो ओपन कोर्ट में बता दिया, यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर उन्होंने बता दिया कि जनाब हमारे साथ ये हो रहा है। अब जरा मौसम काफ़ी गर्मा गर्म हो चुका है और एक तरफ PDM2 है जो कि मैंडेट चोर, उनके बारे में इसमें कोई शक नहीं है कि मैंडेट चोरी हुई है और मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम उन्हीं पे है, बेनिफिट वही हैं और वही उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। तो लिहाजा मामला काफ़ी संजीदा हो चुका है और जोड़ तोड़ चल रहा है। ड्राइंग रूम खुल चुके हैं, महल्लाती साजिशों का दोबारा आगाज़ हुआ चाहता है। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप रऊफ हसन साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब की तरफ से मुकर्रर करता है कि वही पॉलिसी स्टेटमेंट वही देंगे और उन्हीं के बयान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पॉलिसी समझा जाएगा। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत ही हम सवालात उठाए हैं, ज़रा उनको सुनिए, चेक करते हैं और फिर उसके बाद आपसे भी बात करते हैं कि मामला कहाँ तक पहुँच रहे हैं, दरून खाना क्या हो रहा है। पहले जरा सुनिए रऊफ हसन साहब को। आज आप एक ऐसे दिन तशरीफ लाए हैं जिसमें एक उम्मीद की किरण जो है वो उभरी है और दुआएं हमारी ये जो सिलसिला आज शुरू हुआ है ये जारी रहे और इस मुल्क को फस्तायत की कुव्वतों से आज़ादी नसीब हो। आज 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो खान साहब का जो तोशा खाना केस में जो उनको सेंटेंस दी गई थी उसको सस्पेंड किया गया है, क्वाश नहीं किया गया था। ये जो सेंटेंस थी तोशा खाना की या साइफर ने या इब्दत ने, ये उन 200-225 मुकदमात जो हैं फेक, फ्रिवलस एंड फ्रॉडुलेंट मुकदमात में से एक था जो कि खान साहब के खिलाफ रजिस्टर किया गया था। खान साहब नहीं थे बल्कि सारे मुल्क के आवाम के खिलाफ वो रजिस्टर किए गए थे वो मुकदमात। आज चीफ जस्टिस साहब को शायद नजर आया कि ये इंसाफ, कानून और बाकी दूसरे मॉरल तकाजों के बरखिलाफ है, तो उन्होंने उसको सस्पेंड किया, वॉश किया, नहीं अभी किया। उसके लिए मेरा ख्याल अगले हफ्ते वो सुन रहे हैं। देखिए, हम PTI खासियत एक सियासी जमात के हमेशा दस्तूर और कानून के पासबान होने के बांध रहे हैं। हमने जब भी कोई बैठ के खड़े होके कहीं भी किसी महफिल में कोई डिमांड किया है तो वो हमेशा हमने कानून और इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रख के किया है। हम हमेशा कानून के हुक्मरानी पर यकीन रखते थे, यकीन रखते हैं और यकीन रखते रहेंगे। इसके बावजूद कि अदालतों ने हमसे नाइंसाफी की, हमने किसी स्टेज के ऊपर भी अदालतों के बारे में ये नहीं कहा कि हम उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। बहुत सारे लोग जो थे हमारे इस यकीन के ऊपर हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, वो दिन आएगा जरूर जबकि ये अदालतें जो है ये भी देखेंगी कि इन्होंने जो फैसले किए हैं वो ठीक नहीं है और ये लाजमी बात है कि ये उन फैसलों के ऊपर नजरसानी करेंगी। तो आज को एक अच्छा दिन है कि वो बारिश का पहला कतरा है ये, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अब प्रोसेस शुरू हुआ है ये कंटिन्यू करेगा। ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान साहब को बदतरीन रियासती इंतकाम का निशाना बनाया, उनके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम को बदतरीन रियासती इंतकाम का निशाना बनाया गया है, जिससे कि पूरा निजाम जो है वो जमीन पोस हो गया। आइन की कोई कदर, कोई मंजिलत इस मुल्क में अब मौजूद नहीं। कानून के तकाजे जो हैं वो पूरी तरह रौंदे गए हैं। मोरालिटी जो है उसको पसे पुश डाला गया हुआ है, उसके नाम की कोई चीज जो है वो इस मुल्क में अब मौजूद नहीं है। इन तमाम चीजों के खान साहब को पोलिटिकली न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, मुंह की खाई इन फोर्सेस ने। खान साहब को फिजिकली एलिमिनेट करने की कोशिश की, मुंह की खाई इन्होंने। खुदा का बड़ा करम है कि उनकी जान बच गई। उसके बाद अब जो प्रोसेस चला हुआ है वो है कि खान साहब को इंटीग्रेट करके, खान साहब की पोलिटिकल पार्टी को इंटीग्रेट करके ये उनको इलेक्शन की दौड़ से बाहर करते। 8 तारीख को रात के अंधेरे में जो शबून मारा गया है, जिस तरीके से उनका मैंडेट टूटा गया है, जिस तरीके से अवाम का मैंडेट टूटा गया है, वो भी अब एक रोज़े रोशन की तरह आगा है। 8 की शाम को फैसले कुछ और थे, नताइज कुछ और थे, और 9 की सुबह को वो नताइज जो थे वो बिल्कुल बदले जा चुके थे।
23 महीने के अरसे बगैर किसी रिस्पाइट के ये फस्तायत, जुल्म और जबर का जो अमल है ये जारी रहा। हमारे सैकड़ों लोगों को इन्होंने रात के अंधेरे में उनके घरों से उठाया, पार्टी के ऑफिस से उठाया, और आज भी वो खासकर 9 मई के बाद जो है इस जबर और फस्तायत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। आज भी हमारे सैकड़ों लोग जो हैं वो नाहक कैद में मौजूद हैं, और उनकी बेल एक केस में होती है तो दूसरे में अरेस्ट कर लेते हैं, दूसरे में होती है तो तीसरे में अरेस्ट कर लेते हैं। एक हमारे पास ऐसी मिसालें जिनमें कि 20 दफा बेल होने के बाद हमारे वर्कर्स को, एक्टिविस्ट को, हमारे लीडर्स को हिरासत में लिया। अदालतें जो थी वो वर्चुअली कैंगरू कोर्ट्स बन चुकी हुई, वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में एक खिलौना बनी हुई। और अब देखना यह है कि आने वाला कल जो है उसमें क्या ये जो उनकी रविश है ये बदलती है, या वो फिर दोबारा से इसी रविश के ऊपर वापस आ जाएगी, क्योंकि लाजमी है कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। रियासतों को, जो अदालतों को एक टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया है हुकूमत ने, और पावर बिल्डर्स जो हैं, जो जहां ताकत का सरचश्मा जो है वहां उन लोगों ने अदालतों को एक टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया है। इन केसेस में जैसा कि मैंने पहले कहा है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, कोई सब्सटेंस, कोई कुछ नहीं था, ये जबरदस्ती के केसेस बनाए गए थे। और ये अब ऐसा लग रहा है कि ये जो अमारत उन्होंने तामीर की थी, जो बड़ी बॉबी फाउंडेशन के ऊपर थी, ये अब जमीन पोस्ट बहुत जल्द हो जाएगी। वो उम्मीद करते हैं कि अदालतें जो बाकी भी जहां जहां केसेस लगे हुए हैं वो भी इस तारीख की बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग जो है ये बात जो है इसको बंद करेंगी और इसको आगे ले जाएंगी। तो ये तो था जी आज के एक अच्छा हमारे लिए खुशाइंद दिन है हमारी पार्टी के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए कि खान साहब कम से कम एक मुकदमे में सुरखरू हुए हैं। हमें यकीन है कामिल है कि अनकरीब वो बाकी मुकदमात में भी इसी तरह से सुरखरू होंगे, अनकरीब वो जेल से बाहर निकलेंगे और अनकरीब वो इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे दोबारा इंशाअल्लाह। इसके बाद जो अभी रिसेंटली एक और जो काम हुआ था जिसमें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज साहिबान ने एक खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उन्होंने इस्तदा की थी कि एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, क्योंकि उनके काम में जो रियासती इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो कारिंदे हैं, वो मुदाखलत करते हैं, उनको इंटिमिडेट करते हैं, उनको कोर्स करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं और अपनी पसंद के फैसले कराने के ऊपर मजबूर करते हैं। तो उन्होंने ये ओपन लेटर में उन्होंने कहा था जी कि एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, और जुडिशल कन्वेंशन बनाने का मकसद यह है कि जी बाकी जज साहिबान जो हैं वो लोअर अदालतें हों या सीनियर अदालतें हों, हम सिर्फ 6 जज नहीं है बल्कि सैकड़ों और जज हैं, और हम चाहेंगे कि उनकी दास्तान जो है वो भी सुने कि उनको किस किस्म के प्रेशर से रुशनास होना पड़ा, देखना पड़ा, प्रेशर उनके ऊपर डाला, ताकि उसके बाद अगला जो स्टेप था वो उन्होंने कहा था जी कि अदालत उस्मा जो है, चीफ जस्टिस साहब जो है वो इसका सुओ मोटो लें और उसको 184(3) के तहत ये मुकदमा जो है ये सुना जाए और इसका फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं कोई ऐसी को जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो उनका कॉन्टेक्ट रहा है पिछले कुछ अरसे में, उससे उनकी इंटेंशंस के बारे में बड़े सीरियस किस्म के शकूक और शुबहात क्रिएट हुए हुए थे। तो हमारी इन शकूक और शुबहात को मजीद तकवीत मिली जबकि उन्होंने जो लेटर में जो रिकमेंडेशंस की उनके ऊपर अमल करने की बजाय उन्होंने जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की बजाय 184(3) के तहत नोटिस देने की बजाय उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बना दी, और इंक्वायरी कमीशन बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्होंने एक ऐसे शख्स को दी जो कि खुद इस लेटर में एक मुल्जिम के तौर के ऊपर नामजद है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव को हेड करता है। इस लेटर में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर में 4 मुल्जिमान नामजद किए गए हैं। एक है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके प्रवक्ता, उनके कारिंदे। दूसरे हैं एग्जीक्यूटिव जिसको हेड करते हैं शहबाज शरीफ। तीसरा है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और चौथा है बाय एक्सटेंशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो सीनियर प्यूनी जज थे, चीफ जस्टिस उस वक्त बंदियाल साहब थे, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली इसमें इम्प्लीकेट हो जाते हैं, क्योंकि खत के मंदरजात में ये भी लिखा हुआ है कि इन्हीं जज साहिबान ने जिन्होंने ये लेटर लिखा है उन्होंने बसा औकात मीटिंग्स की चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ भी, जिसमें कि जस्टिस काजी पाजीसा साहब भी मौजूद थे। लेकिन इनकी इन रिकमेंडेशंस की बजाय इन्होंने ये किया कि जी इंक्वायरी कमीशन बना दिया, और एक ऐसे शख्स को जो कि नामजद मुल्जिम है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो जाए और वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करे। उस कमीशन को जो हेड करेगा वो शख्स भी कॉन्स्टिट्यूट करे और फिर अपनी मर्जी का फैसला भी उनसे हासिल करे। तो ये एक ट्रैवेस्टी थी लॉ की, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये उनसे सरजद हुई कि उन्होंने की। जो कुछ भी हुआ हर सूरत ये ना आइन के तकाजों के मुताबिक था ना कानून के तकाजों के मुताबिक था कि एक ऐसे शख्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जो कि खुद एक नामजद मुल्जिम की हैसियत रखता है। हर सूरत उसने जस्टिस सदीक जिलानी साहब को, अच्छा उसके बाद एक और काम किया इन्होंने कि जी उसमें जब इन्होंने अपने कैबिनेट की मीटिंग कन्वीन की तो उस कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने इस खत को झूठ का पलंदा कहा, यानी कि उन्होंने अपना जो फैसला था वो पहले ही सुना दिया
जस्टिस तसद्दुक गिलानी साहब को अपॉइंट करने से पहले ही कैबिनेट ने कहा जी ये तो खत के मदरजात जो है ये झूठ का फैसला है, ये तो एक कंस्पिरेसी है। और जजेस ने, ये जो 6 जजेस हैं, इन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया है, दैट मींस कि इनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। सो इंक्वायरी कमीशन बनाने से पहले, उसके हेड को मुकर्रर करने से पहले उन्होंने अपनी जजमेंट जो थी वो भी ट्रांसक्राइब करके उनको दे दी कि आपने ये जजमेंट देनी। मार्शल तसद्दुक जिलानी साहब को उसका हेड बनाया गया, बहुत अच्छे शख्स है, उनकी शख्सियत के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके अपने साहिबजादे थे। ये जो 300 लॉयर्स ने जो खत लिखा था कल हुकूमत को कि वो जो खत के मंदरजात हैं, जो उसमें रिकमेंडेशंस हैं, उसके ऐन मुताबिक अमल करे, आगे बढ़ाए, उसमें जस्टिस तसद्दुक गिलानी साहब के अपने साहिबजादे का नाम, जिन्होंने अपने आप का जो वजन था वो वकीलों के पलड़े में डाला। उसके बाद आज एक अच्छी खबर आई कि इन सारे हकायक को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस गिलानी साहब ने अपने आप को रिक्यूज किया, और उनका जो एक लेटर जो उन्होंने लिखा है उसमें एक आधा जो पैराग्राफ है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा वही बात जो कि हम कर रहे थे, जो पीटीआई कर रही थी, वही बात जो इस मुल्क के लीडिंग वकला कर रहे थे, कि ये मसला इस तरीके से हल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 184(3) जो है वही एक ऑप्शन है अदालत के पास कि उसके थ्रू एक्सरसाइज करे अपनी जो पावर्स हैं और इस मामले को आगे बढ़ाए। उन्होंने भी लिखा है, ये जस्टिस गिलानी साहब का लेटर है जो उन्होंने लिखा है, जज गिलानी साहब, सिंस द लेटर इज एड्रेस्ड टू द मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एंड इट्स चेयरमैन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इट वुड बी वायलेटिव ऑफ जुडिशियल प्रोप्राइटी। ये हम भी कह रहे थे कि जो जुडिशियल प्रोप्राइटी है ये उसके मुताबिक ये आप इंक्वायरी कमीशन नहीं कायम कर सकते। It will be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body. Constitutional body. Inquiry commission is not a constitutional body. The constitutional body, which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court of Pakistan itself. तो उन्होंने अपने लेटर में भी हमारी जो कंटेंशन थी, जो हम पिछले 4-5 दिन से बारहा आपके थ्रू या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने आर्टिकल्स के थ्रू और हमारी जो CMD जो सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट के जो प्रेसेस जाते हैं उनके मुताबिक हम यही डिमांड कर रहे थे। आज जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने भी हमारे उस कंटेंशन की तौसीक की और उसे रिक्यूज कर दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने 6 मेंबर्स और बताते खुद 7 मेंबर्स का बेंच बनाया है, लार्जर बेंच बनाया है, जो कि परसों से आई अंडरस्टैंड की वेडनेसडे से 184(3) के तहत इस मुकदमे को सुने, इस लेटर को कंसीडर करेगा और आगे बढ़ाएगा। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर एक बात, लार्जर बेंच का मसला नहीं है, इस मुल्क में बहुत सी प्रेसिडेंसीज मिलती है जबकि फुल कोर्ट बेंच बना हुआ है, फुल कोर्ट बनी हुआ, और ये भी फुल कोर्ट का मसला है। ये अपनी पसंद के जज चुनकर अपनी पसंद का फैसला हम नहीं करने देंगे चीफ जस्टिस को। ये अपनी पसंद के जजेस के थ्रू अपनी पसंद का फैसला करना चाहते हैं, ये नहीं होने देंगे। ये मामला अब चीफ जस्टिस और उसकी 5, 6, 7, 8 जो लोग हैं उनकी पहुंच से बहुत आगे जा चुका हुआ। तो हम डिमांड करते हैं कि फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, तमाम जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के जो है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें और वो बैठ के इस मुकदमे को सुने और आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ हम ये डिमांड करते हैं कि जब ये प्रोसीडिंग्स हो तो इनको लाइव स्ट्रीम किया जाए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के आवाम देखें और इन जज साहिबान के चेहरे देखें और इनका कॉन्डक्ट देखें, उनके सामने आना चाहिए कि ये इस एक कानूनी मुकदमे में इनके फैसले क्या होते हैं, किस तरीके से कौन जज फैसला करता है। चीफ जस्टिस साहब को वैसे बहुत शौक है लाइव स्ट्रीम करने का, तो आई एम श्योर कि उनको इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि इस मुकदमे को भी लाइव स्ट्रीम किया जाए। और इसके साथ साथ जुडिशियल कन्वेंशन जो है वो कन्वीन किया जाए, जिसका तकाजा इस लेटर में जो जज साहिबान का जो लेटर है उसमें किया गया। तो ये तमाम चीजें जो है ये कानून के तकाजों और आइन के तकाजों के मुताबिक है, इन तमाम चीजों के ऊपर अमल होना चाहिए। आज हम पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक बहुत यूनिफाइड अप्रोच, यूनिफाइड स्टांस जो था वो अडॉप्ट किया। पाकिस्तान की लीगल तंजीमों को भी, उनकी एसोसिएशंस को भी, सबको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आज नए सिरे से पाकिस्तान की तारीफ लिखे जाने की तरफ पहला कदम उठाया गया। उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह से यूनिफाइड रहेंगे, इसी तरह से प्रेशर एक्सर्ट करते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ताकि ये मुकदमा जो है वो आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। अब और ये जो हुकूमत है, ये इसका कॉन्डक्ट जो है पिछले 2 साल में PDM 1 और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट और PDM 2, ये असल में एक ही ग्रुप ऑफ पीपल के 3 चेहरे हैं। जो एक फेज आउट होता है तो दूसरा फेज इन होता है, दूसरा फेज आउट होता है तो तीसरा फेज इन हुआ, ये एक ही चेहरा है। और इनके जो दरबारी दानिश्वर साहब हैं, एक साहब बैठे हुए कह रहे थे कि जी पता नहीं मैं बात ही नहीं करना चाहता उसके ऊपर। और इनके जो कानूनी माहिरीन हैं जो कि कैश के थैले लेके फिर रहे हैं ऑल ओवर, मुझे यकीन है कामिल है कि हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो तारीख के इस नाजुक बोर्ड के ऊपर किसी इंड्यूसमेंट, किसी कोर्शन के तहत अपनी ओपिनियंस को नहीं बदलेगी और वो स्टेडफास्ट रहेंगे इस मकसद के लिए कि हमने इस मुल्क में कानून, आइन की हुक्मरानी जो है
उसको शुरू करना है, जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करना है और अवाम का मैंडेट जो कि चुराया गया था रात के अंधेरे में उसको रिस्टोर करना है। और उन लोगों को हमने हुकूमत की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है जिनको इस मुल्क के अवाम ने सिलेक्ट किया है। और वो लोग जो कि जबरदस्ती अपने कहीं पावर जो है वो वील्ड करते हैं, मेरा ख्याल है कि अब उनका भी वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। अब वक्त है अवाम की हुकूमत का, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी, पाकिस्तान के जज साहिबान, पाकिस्तान के किसान, स्टूडेंट, सब लोग, तमाम कौम जो है वो खड़ी होगी एक आवाज के साथ कि हम आइन चाहते हैं, हम कानून चाहते हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं। इसके ऊपर पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस तैयार नहीं होगी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा खालिद खुर्शीद साहब से कि ये आपसे कुछ देर में कुछ अल्फाज आपके साथ ये भी बयान करें। वो ठीक। तो ये थे जनाब रऊफ हसन साहब, और एक और खबर भी साथ साथ देता चलूं कि चौधरी एतजाज एहसन साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दायर कर दी है, और उन्होंने कहा है कि 6 जजिस के खत के मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग 3 जजिस पर मुश्तमिल एक बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इस मामले की तहकीकात करे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये पेटिशन फाइल कर दी है। तो ये थी अब तक की अहम तरीन डेवलपमेंट्स। इजाजत दीजिए।